वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग महिला पर्यवेक्षक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो मैनेजमेंट के पोर्शन को कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग सॉल्व करना रहे हैं 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ठीक है। और हम लोग 25 से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक की प्लेलिस्ट है चैनल में ही, तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैनेजमेंट वाला पोर्शन निकल गया है, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या है। व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन, जहाँ मूल्यांकन आ गया मतलब है वो बेटा फीडबैक। माध्यम मैसेज तो हो ही नहीं सकता, इनकोडिंग कैसे होगा, इनकोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होगा। मूल्यांकन कहाँ पे होता है, केवल फीडबैक में होता है। कहाँ पे होता है, फीडबैक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता कौन होता है ना। विस्तार कार्य, अच्छा विस्तार कार्य क्या होता है। विस्तार कार्य मेनली ना जिसको हम बोल सकते हैं कृषि हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, ध्यान रखना है ना, ये है विस्तार कार्य। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब होते हैं विस्तार कार्य, ठीक है। तो विस्तार कार्य आप सोचिए, ये सब विस्तार कार्य जो होते हैं, ठीक है, मतलब ये मानव की जीवन शैली को बेहतर बनाता है, ठीक है। हर क्षेत्र से चहुमुखी विकास करने में ये हेल्पफुल है विस्तार कार्य, जो लगातार चलते हैं, बंद नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो विस्तार कार्य जो किसी क्षेत्र का, सोचो कृषि करना हो, वुमेन एम्पावरमेंट करना हो, हेल्थ को देखना, स्वास्थ्य को देखना हो, तो वो कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। जातिगत नेता करेगा, नो। स्थानीय कार्यकारी नेता करेगा, बिल्कुल, है ना। ले लीडर करेगा, नहीं, ठीक है। रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें हो सकते हैं ले लीडर में। ले लीडर जो होते हैं वो अच्छे वो नेता होते हैं जिनकी प्रशिक्षित नहीं है लेकिन जान पहचान बेहतर है। बट इसके लिए हम देखा जाए तो स्थानीय कार्यशील नेता जो होता है, जो कार्य करता है अच्छा, वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। ले लीडर काहे में सही रहते हैं, ले लीडर किसी को जैसे संगठन इकट्ठे करने हो, है ना, जोड़ना हो, क्योंकि ये व्यक्ति उस टाइप का होता है, जैसे गांधी जी टाइप के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, खालिस्तान द्वारा समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में बांटा गया, ठीक है। तो समूहों को अलग अलग, सभी ने अलग अलग चीज़ों में बांटा है। तो इसमें नाम आएगा भैया कूली का। कूली कितने नाम है, 2 है, तो इसने काय में बांटा है, 2 में बांटा। एक प्राथमिक समूह, एक द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे मित्र मंडली हो गई, परिवार वगैरह हो गया। द्वितीयक समूह भी बता चुकी हूँ, जैसे विद्यालय हो गया, कोई कंपनी हो गई, ठीक है, कार्यालय हो गया, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, मैकलेवर की बात करें तो इसमें कितने हैं, मैकलेवर में 4 याद करना है। कितने याद करना है, 4। मैकलेवर 5 नहीं रहे, 4 याद करना है, ठीक है। कितने याद करना है, 4 ही करना है। तो जो मैकलेवर ने 4 में क्या था, केवल नाम बता देती हूँ मैं। एक था सहज समूह, एक था संगठित समूह, ठीक है, एक था स्थायी समूह, फिर था अस्थायी समूह, ठीक। कार्ल मार्क्स की बात है, कार्ल मार्क्स को तो सभी ने सुना होगा ना। कार्ल मार्क्स ने तो 3 में बांटा है, सबको पता है। एक पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और एक मध्यवर्ती वर्ग, ठीक है। इतना क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा आता है हियर, किसी प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय करने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं। इसमें से मेन वर्ड को हमको ढूंढना है। नियोजित प्रदर्शन को हम क्या कह रहे हैं, मतलब दिख रहा है ना। तो आप फील्ड दिख रहा है, यहाँ पे कोई फील्ड वर्क हो रहा है क्या, तो क्षेत्र आता है, हो नहीं सकती। प्रदर्शनी हो सकती है क्या, बिल्कुल। आपके कहीं पे भी एग्जीबिशन हुआ होगा तो आपने देखा होगा मॉडल लगे, नमूने लगे हैं, ठीक है। तालिकाएं, पोस्टर आदि से उसको सिखाया जाता है। पोस्टर तो होगा ही नहीं, उपयोग सभी हो ही नहीं सकते। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एग्जीबिशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5th आता है हमारा, संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय किस विकास खंडों को खालिस्तान कहा जाता है। अब उसने क्या कर रही है, निर्धारित अवधि पूरी कर ली है। अवधि पूरी करने के बाद उसको बोलते हैं पोस्ट इंटेंसिव ब्लॉक, पोस्ट इंटेंसिव ब्लॉक, ठीक है। अगर इसमें से मैं पोस्ट हटा दूं, अगर इसमें से मैं बोलूं कि ये पोस्ट नहीं लिखा है, वो है इंटेंसिव ब्लॉक। अच्छा, ऑप्शन दिया ही है, ठीक है। देखो इंटेंसिव ब्लॉक भी दिया हुआ है, तो इंटेंसिव ब्लॉक सबसे पहला बनता है, ठीक है। ये कर रहा है
इस शुरुआत मतलब विकास कार्य जो इसका प्रारंभिक है। ठीक है, एक अवधि पूर्ण कर लेने के बाद, जो कि इसने पूछा है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, पोस्ट इंटेंसिव। पहले बोलते हैं इंटेंसिव, फिर बोलते हैं पोस्ट इंटेंसिव। ठीक है, इस ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। अगर मान लो ब्लॉक जो है पहले से बना हुआ है, हम उसको आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न ब्लॉक। ब्लॉक पहले से बना है लेकिन उसको आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वो होता है मॉडर्न ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रेडिशनल तो जो कि चल रहा है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं, वो ट्रेडिशनल ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी पूछ सकते हैं, जैसे ट्राइबल ब्लॉक हो गया, तो ट्राइबल ब्लॉक एज द नेम सजेस्ट ये जनजाति एरिया पे करेगा। ठीक है, और एक ड्राफ्ट बोलते हैं जिसको, ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा तैयार करना, है ना, ये प्रारंभिक चरण होता है, कुछ भी नहीं, हम तो शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समूह चर्चा विधि में ब्लैंक का सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। ब्लैंक समूह चर्चा हम कब करते हैं, तनावग्रस्त व अवरोधक माहौल में करते हैं क्या, नहीं। स्वतंत्रता और अवरोधक माहौल में करोगे, अवरोधक है तो कैसे करोगे आप, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता माहौल वाले समूह में होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा समुदाय विकास परियोजना खालिस्तान द्वारा आरंभ की गई। तो आप सोचो, समुदाय विकास परियोजना जवाहरलाल नेहरू की तरफ आरंभ की गई है, तो नहीं, है ना। समुदाय विकास परियोजना के समय जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पीएम थे, मतलब अध्यक्ष थे, लेकिन किसने चालू करी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने करी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, ध्यान रहेगा कब करी है, 1952 में करी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या, समुदाय विकास परियोजनाएं। और इसमें मेनली इसने दो चीज़ों ने मतलब इनको वो सजेस्ट किया था ये, एक तो जो हमारा फिस्कल कमीशन था, फिस्कल आयोग था 1949 का। ठीक है, और जो ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी थी, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1992, उसने सजेस्ट किया था, मतलब उसके अनुशंसा पे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, दो डिकोडन क्वेश्चन है। डिकोडिंग, डिकोड मतलब हम उसको डिकोड कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो एक तो पढ़ना और एक सुनना, तीन चीज होती है। सुबोपली, सुब चार होती छोटी, पली, सुबोपली। इसमें से देखो, डिकोडिंग मतलब हम उसको सुन रहे हैं, है ना। एक सुनना, कोई बोल रहा है तभी उसको सुना जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक डिकोडिंग का। बोलना कोई डिकोडिंग में नहीं आएगा, ये तो हम बोल रहे, सामने वाला उसमें क्या हो रहा है, बोल रहा है ना वो। तो पढ़ना, है ना, पढ़ना भी क्या है, वो लिखा हुआ है, फिर हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो आ जाएगा डिकोडन में। तो सुनना और एक पढ़ना, ये सब क्या है, डिकोडन। और बोलना और लिखना काय में है, कोडन में। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुबोपली में सुबोपली, सुबोपली में सु और प क्या है, डिकोडन है, क्या है, डिकोडन है। ठीक है, तो इसमें से अपना कौन सा आ जाएगा, सुनना और पढ़ना कहाँ दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूह को खालिस्तान में वर्गीकृत किया गया है। अभी हमने देखा प्राथमिक और द्वितीयक में करा है, अनुवांशिक में करोगे क्या, सोच पढ़ के देख लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, खालिस्तान में सामान्य समूह सीमाएं द्वारा समाप्त हो जाती है। खालिस्तान में सामान्य समूह सीमाएं द्वार समाप्त हो जाते हैं, किसमें, है ना। विधि प्रदर्शन करते हो, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन नहीं। फॉर्म या घर पर मुलाकात करते हो, सीमाएं खत्म हो जाएंगी क्या, नहीं। कार्यालय कॉल में, नहीं। अभियान, जब हम कोई अभियान चलाते तब सामान्य समूह सीमाएं समाप्त हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, नेतृत्व करता है नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला हो, ध्यान देना, विशेष प्रशिक्षण मिला हो और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। प्रशिक्षण मिला है मतलब प्रोफेशनल है वो, है ना। निरंकुश पता ही आपको, किसी की नहीं सुनता। अधीक्षित या ले लीडर मतलब प्रशिक्षण नहीं मिला है उसको। लोकतांत्रिक नेता मतलब वो चुना गया है ना, और लोगों के निर्णय के अनुसार वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है, वह स्तर है।
ठीक है। तो संचार स्तर के क्या होते हैं, स्तर होते हैं, है ना, क्या होते हैं, स्तर होते हैं। अब उसमें विश्वसनीय का स्तर जो है वो विश्वसनीयता ही है ना, कि अगर अपन को किसी पे विश्वास है तो ही हम उसके स्तर को विश्वसनीयता स्तर तक मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन देखो आप किस पे विश्वास करोगे। जो एक्टिव लिसनिंग, किसी का ढंग से सुनोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा क्या। ठीक है। तो आपने किसी से बातें कर ली तो आपको विश्वास हो जाएगा क्या। आप सुन ही नहीं रहे हो ढंग से, विश्वास हो जाएगा क्या, है ना। तो विश्वास कब होगा, जब आपको उस पर विश्वास है कि वो सही बोल रहा है। ठीक है। फिर है किसी शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में खालिस्तान से निकला प्रतीत होता है। ठीक है। समुदाय विकास जो है अफ्रीका प्रशासन से, अगर नहीं पता हो तो याद कर लेना, कैम्ब्रिज से निकला हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रहेगा, कैम्ब्रिज लिख लेना, अफ्रीका प्रशासन कैम्ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती है, बड़ी संख्या में। तो क्या कहलाएगा, मल्टीमीडिया। नहीं, मल्टीमीडिया नहीं होता है वो, एक मिनट, है ना, मास होगा, सर्वजन विधि, सॉरी, मास कम्युनिकेशन हम उसको बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा वो हो गई थी कन्फ्यूज। ठीक है। सर्वजन विधि बोलते हैं मास मेथड को। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, मास मेथड कहलाती है। ठीक है। सर्वजन विधि कहलाती है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या आ जाए, या फिर जो अनकाउंटेबल जनसंख्या है, हमको पता ही नहीं कहाँ कहाँ स्थान, बहुत सारे स्थान में बहुत सारी जनसंख्या जब आती है तब उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियाँ पेश करना क्या कहलाता है। तो इसको लिख लो, नहीं पता हो तो वैश्विक स्तरों पर वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियाँ पेश करना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। संचार तो हो ही नहीं सकता, बृहद आर्थिक की तो बात नहीं कर रहे हम, वृद्धि भी नहीं होता है। ठीक है। तो मेनली वो क्या होता है, विकास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है हियर, एक मिनट ना, हाँ यहाँ, सामूहिक जीवन का निर्धारण कौन करता है। तो समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है, हम का एहसास, बिल्कुल हम का एहसास करता है ना। एकता का एहसास ये भी करता है, मतलब उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर होगा। सामान्य उद्देश्य हमारे होंगे तभी हम सामूहिक जीवन जिएंगे, और ऊपर के सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा, समुदाय विकास परियोजना का वह चरण। समुदाय विकास परियोजना बनी थी, लिखा था अभी हमने इसके पहले, समुदाय विकास परियोजना 1952, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। किसने का रिकमेंड करा था, फिस्कल कमीशन और ग्रोमोर फूड इंक्वायरी कमेटी ने। ठीक है। तो वो परियोजना का चरण, अब इसमें क्या 3 चरण बने थे, कितने चरण बने थे, 3 चरण थे, जिसकी अवधि 3 चरण में पूर्ण करा था, है ना। तो उसकी जो पहली अवधि थी वो कितनी थी, ये पूछ रहा है वो। तो पहली अवधि उसकी 18 माह की थी। कितनी थी, 18 महीने की थी। पहला जो प्राथमिक कार्य था उनको 18 माह में ही कंप्लीट करना था। ठीक है। तो इसको अगर नहीं पता हो तो फिर अपन लिख लेने का, 18 माह में इसको कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण। ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, खराब तरह नियोजन करने, क्या प्लानिंग ही खराब है क्या, नहीं, प्लानिंग तो अच्छी है। प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समस्या है क्या, बिल्कुल सही, निगरानी ढंग से नहीं हो रही है ना कार्यान्वयन हो रहा है। कार्यक्रम में संसाधनों का अभाव है क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, मतलब एज कंपेयर टू थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड वाला ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, जनसंचार की पारंपरिक विधा। पारंपरिक है क्या, देखो इसमें से पारंपरिक क्या होगा, समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या है, पारंपरिक है। ठीक है। इंटरनेट क्या है, आधुनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा खालिस्तान के लिए सक्रिय किया जाता है। तो विकास, मेनली विकास की बात करते हैं। विकास क्या एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है अपना, है ना, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जीवन गुणवत्ता बढ़ रही है। भौतिक संसाधन, कुछ वर्ड उठाओ यहाँ से, भौतिकता किसमें रहती है ना, जहाँ हम भौतिक जीवन कब जीते हैं, ऐशो आराम वाला, और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सक्रिय किया गया है। तो इसमें से क्या होगा, सृजन हेतु परिवर्तन, आय सृजन, जीवन शैली तो उसमें दे ही दिया है ना, और प्रकृति में शिक्षा, ये कहाँ से आ गया। ठीक है। तो इसमें आय सृजन जो होता है, आय सृजन का ही ये मेन है
है ना, आय सृजन सक्रिय होगा तभी तो हमारी बेहतर जीवन गुणवत्ता और भौतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर इज दी आय सृजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता है, वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे नेता को कहा जाता है। तो ऐसे नेता जिसको खुद पे नहीं है ना, तो वो क्या करता है, लोकतांत्रिक होगा नहीं, निरंकुश तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ले लीडर भी नहीं होगा क्योंकि उसको तो अनुभव वाला है वो, है ना, प्रशिक्षण नहीं मिला लेकिन अनुभव है। बचा कौन है, लेजिस्फेयर लीडर, इसका इंग्लिश में भी याद करना, लेजिस्फेयर आता है। अहस्तक्षेपी नेता, वो देखता है बस, वो नेता है पर वो काम उसके नीचे वाले ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, सामूहिक चर्चा विधि में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है तनाव व अवरोध माहौल, है ना। अच्छा बताओ, सामूहिक चर्चा चल रही है तब मेरे को बताओ, तनाव व अवरोधक माहौल होगा तो अच्छी चर्चा होगी क्या, स्वतंत्रता और अवरोधक माहौल होगा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता माहौल होगा, ऐसे लग रहा है ना, पूछ लिया ऊपर भी है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता माहौल होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, समुदाय विकास खंड खालिस्तान में आरंभ किए गए, तो 1952 में ही समुदाय विकास खंड आरंभ कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संचार के मुख्य 3 घटक क्या है, मार्ग, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, स्रोत, स्रोत तो होना बहुत ज़रूरी है, मार्ग, प्राप्तकर्ता, स्रोत, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, स्रोत, मार्ग, प्रतिपुष्टि, हाँ, स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता ये उसके मेन है। मैंने बोला स्रोत तुम ये मोबाइल के थ्रू तुम सुन रहे हो और प्राप्तकर्ता तुम हो, तो ये जो सेकंड वाला है उसकी करेक्ट आंसर, स्रोत, मार्ग, प्राप्तकर्ता सबसे मेन स्रोत है, इसके मुख्य है। ठीक है, नेक्स्ट, समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना को 100 गांव, प्रत्येक देखो जो परियोजना क्षेत्र था उसमें 100 गांव थे तथा इतने से इतने खालिस्तान की जनसंख्या शामिल थी, है ना, 3 लाख तक की जनसंख्या शामिल थी इसमें। ठीक है, इन लोगों ने ढंग से लिखा नहीं है, वाह कैसा है यार, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी, 3 लाख तक की जनसंख्या शामिल थी, उसमें 3 आएगा, लाख तक आएगा। ठीक है, उन्होंने लिखा ही नहीं है, यूनिटी नहीं लिखा, लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, पी.एस. सोरोकिन ने समूहों को पी.एस. सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है, वे है। ठीक है, पी.एस. सोरोकिन, तो सोरोकिन ने काय में किया था, देखो सोरोकिन, सोते कैसे अपन ऐसे, है ना, और रो कैसी होती है, लंबी होती है, रो कॉलम पढ़ा होगा ना, तो रो कैसी होती है, लंबी होती है, और सोते कैसे हैं, ऐसे। तो इन्होंने बताया था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इन्होंने समूह का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समूह बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ूंगी तो आप कंफ्यूज होंगे ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बताया है। ठीक है, अंगीकरण का इसमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है, अंगीकरण के इसमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है। ठीक है, अंगीकरण काय में होता है, मतलब हम किस चीज़ को फिर बाद में अडप्ट करते हैं, जागरूकता को, रुचि को क्या अडप्ट करोगे तुम, ट्रेल को नहीं करोगे। तो मूल्यांकन, जब मूल्यांकन होता है तो उसमें जो हमको गलतियाँ रहती है हम उसका अंगीकरण करते हैं। ठीक है, गलतियों को सुधार कर हम उसका अंगीकरण करते हैं, उसी में अडप्टेशन होता है मूल्यांकन के समय। ठीक है, प्रशिक्षण वह प्रेरणादायी चरण है जिसे अधिक महत्व दिया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। प्रशिक्षण वह प्रेरणादायक चरण है, तो प्रशिक्षण दे रहे हैं जिस चरण में, वो चरण क्या कहलाएगा, तैयारी चरण, प्रशिक्षण पूर्व चरण, प्रशिक्षण चरण, ओ भाई साहब। ठीक है, प्रशिक्षण चरण। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपकरणों की सीमा है, दृश्य और श्रव्य दिखते और सुनने वाले की सीमा पूछ रहा है, सीमा। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणा बना सकता है, देखो सुन रहा है तो बस। अध्यापक अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय को पूरी तस्वीर नहीं देना, ये भी हो सकता है। विचारशील जांच पड़ताल के रवैये के बजाय प्रेक्षकवाद का संभावित जोखिम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उपरोक्त के सभी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इनमें से कौन सामाजिक असमानता के अधिक समीपता से संबंधित है ना। तो सामाजिक गति की, ये तो समाज चलता है उसकी बात कर रहा है, सामाजिक गति की सामाजिक असमानता को शो नहीं करती है। सामाजिक विभेदन ये डिफ्रेंसिएशन है ना, ये डिफ्रेंशिएशन है, पर उसको आप असमानता नहीं बोल सकते हो, विभेदन है, विभेद कर रहा है केवल कि ये है और ये है। सामाजिक स्तरण जो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सामाजिक स्तरण क्या होता है, ये समाज के स्तर बांट दिए जाते हैं,
हमारे यहाँ के समाज की बात करो कि पुरुष प्रधान है तो पुरुष को सबसे ऊपर रख दिया हमने, है ना। जैसे अगर अपन परिवार की बात करें, परिवार में स्तरीकरण है कि दादाजी की चलेगी, उसके बाद पापा की चलेगी, फिर दादी की चलेगी, ठीक है, उसके बाद बुआ की चलेगी, उसके बाद मम्मी की चलेगी, फिर बच्चों की चलेगी। तो ये क्या है, स्तरीकरण है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं सामाजिक असमानता के आधार पर, ठीक है। ऐसे ढूंढना है, मतलब स्त्री की जगह कहाँ है आपको पता होना चाहिए। आप खुद डिसाइड करते हो कि आपका स्तर कौन सा है ना, दूसरे नहीं डिसाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मानव शक्ति और लक्षणों और मानवीय प्रकृति का या पूरक है। खालिस्तान मानव शक्ति लक्षण या मानवीय प्रकृति का पूरक है। मानव शक्ति लक्षण मानवीय प्रकृति, वर्ग, समूह, सगोत्रता तो हो ही नहीं सकता, समाज या समूह में से कुछ होगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, समाज। क्या है हमारा, समाज, है ना। तो मानव शक्ति और लक्षणों का मानवीय प्रकृति का पूरक कौन होता है, हमारा समाज होता है। क्या होता है हमारा, समाज, ठीक है। समाज दी करेक्ट आंसर। समूह दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, उसी में मैं कंफ्यूज हुई थी। समूह होगा मानव शक्ति लक्षणों और मानवीय प्रकृति का, ठीक है। समाज में एक जैसे लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है, और एक जैसी मानवीय प्रकृतियाँ नहीं होती, तो वो समूह कहलाएगा, जो ग्रुप होगा उसमें, ठीक है। समूह करेक्ट आंसर है। सो इट्स माई मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को संभवतः रक्त संबंध के रूप में, रक्त संबंध हम गुच्छ को बोलेंगे, कुल नहीं, सगोत्रता को हम बोलते हैं रक्त संबंध, गोत्र बोलते हैं ना, हमारा गोत्र के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की प्रणाली है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और इसका कौन है, हैरी एम जॉनसन, ठीक है। शायद 25 में आया था। ओके, तो अपठित गद्यांश आ गया है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं हम इसी के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में।